नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ा जाएगा। जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी और जो एनवायरनमेंट का जो सिक्योरिटी है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। सारे एमसीक्यू हैं जो भी किसी भी टेट में ये एग्जाम में आए हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, उन सभी टेटों के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से इनको पढ़ेंगे तो 40 क्वेश्चन के बदले में कम से कम 150 क्वेश्चन आप इसमें कवर कर सकते हैं। अच्छे से वीडियो देख लीजिए, नोट्स जरूर बना लीजिए। कई बार वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो आपको बता दूं, जो रेड डेटा बुक है वो विलुप्त के करीब जीव, यानी कि ऐसे जीव जो या तो विलुप्त हो गए हों या विलुप्त होने की कगार पर हो। तो आपको बता दें कि जो विलुप्त हो गए हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो विलुप्त होने की कगार पर है उसके लिए फिर सरकार योजनाएं चलाती है कि कहीं ना कहीं जिससे वो विलुप्त होने की श्रेणी से बच जाए। यदि उनकी बहुलकता ज्यादा हो जाती है तो फिर वो उसको रेड डेटा बुक से ग्रीन पेपर पे ले आती है। और आपको बता दें कि रेड डेटा बुक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर द्वारा जारी किया जाता है। क्या है इसका डिटेल? देखिए, रेड डेटा बुक विलुप्त के करीब जीव जंतु से संबंधित है। रेड डेटा बुक में विश्व के सभी संकट अपन जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग डेटा बुक होते हैं, चाहे वो पौधे हों, जंतु हों छोटे मोटे और अन्य जीव हों, उनके लिए अलग अलग डेटा बुक, रेड डेटा बुक का आयोजन किया जाता है। रेड डेटा बुक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर द्वारा जारी किया जाता है। इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसको हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर लिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पर जन्म है? तो भारत में पेलिकन जो पक्षी है वो नैलापुट्टा, कुंथनकुलम और कोक्कारे बेलूर तीनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन को फोर्स करने से पहले इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस दिए हैं, ध्यान से इनको पढ़ लीजिए। विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी, विश्व वन जीव दिवस 21 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर, हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर, राष्ट्र पक्षी दिवस 12 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर। एगमार का संबंध किससे है? तो एगमार का संबंध गुणवत्ता से है। आपको बता दें, एगमार का संबंध गुणवत्ता से है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? तो आपको बता दें, टुंड्रा प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जीवोम। क्या होता है? आर्कटिक मरुस्थल कहाँ जाता है? टुंड्रा प्रदेश में। पूर्णतः वृक्ष विहीन प्रदेश जो है वो टुंड्रा प्रदेश है। आपको बता दें कि मॉस और लाइकेन किस प्रदेश की प्रकृति है? टुंड्रा प्रदेश की है। रेंडियर जंतु पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में। याद कर लेना, तो यूपी टेट 2019 में आया हुआ है कि रेंडियर जो जंतु है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है टैगा प्रदेश में। और टर्न नामक पक्षी की प्रवासन क्षमता सबसे अधिक है टुंड्रा बायोम में। टुंड्रा बायोम क्षेत्र में खास श्रृंखला का क्रम है मास, जिसे लाइकेन बोलते हैं, फिर रेडियर और एस्किमो एस्किमो मार्क। नेक्स्ट है, एगमार का संबंध है गुणवत्ता से। नेक्स्ट क्या होता है? ब्यूरो मानक मतलब पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु वाहनों पर ब्यूरो मार्क का गुणवत्ता है। एगमार्क कृषि खाद्य पदार्थ की शुद्धता व गुणवत्ता नापने के लिए है। हॉलमार्क जो है वो सोने की गुणवत्ता है। और इको मार्क जो है वो एनवायरमेंट इकोसिस्टम एनवायरमेंट पर्यावरण अनुकूलन के बारे में बात करी है।
आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 7 में एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक है जो भारतीय कृषि वैज्ञानिक है। याद कर लीजिए, एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक है। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 करने से पहले 8 देख लेते हैं। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, जीवी पंथ हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नागपुर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई, राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय मॉनसून संस्थान जो है पूना में है, और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण हावड़ा पश्चिम बंगाल, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान बेंगलोर, सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र है कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है आपका WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है इसकी डिटेल? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्यजीव कोष है। सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय ग्लेन स्विट्जरलैंड है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्रणाली जॉइंट पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा उसके रखरखाव संबंधित मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों और एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 10 की करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे शॉर्ट में। पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए गए कार्यक्रम सम्मेलन। सबसे पहले यूनेप। यूनेप जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी जो स्थापना हुई थी यूनेप की 5 जून 1972 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय वो नैरोबी केन्या है। और ग्लोबल 500 पुरस्कार इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं। यानी कि हमने तीन चीज तो मानी लीजिए, हमने सीख ली इसमें। 4 चीज मानिए। एक तो यूनेप की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। 5 जून 1972 में स्थापना हुई। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है और ग्लोबल 500 पुरस्कार इस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका IUCN सेकंड नंबर। IUCN की बात कर रहा है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ कहा जाता है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में की गई। इसका जो मुख्यालय मार्गस स्विट्जरलैंड है। संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पादपों से संबंधित रेड डेटा बुक का जो जारी की जाती है वो IUCN करता है। याद कर लीजिए, रेड डेटा बुक का जो आयोजित करता है IUCN करता है। 500 जो पुरस्कार मिलता है वो यूनेप के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट है आपका WWF, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई। मुख्यालय जो है वो ग्लेंड स्विट्जरलैंड है। प्रतीक जो है इसका मतलब सिंबल जो है वो जॉइंट पांडा है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा इसके रखरखाव संबंधित मानदंडों को पूरा करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में है। इसकी स्थापना 16 सितंबर 1987 में हुई थी और इसी की याद में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया जाता है। ध्यान रखना, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग से एक संस्था बनाई गई। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में है और 11 सितंबर 1987 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, रियो पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में 1992 में रियो डी जेनेरियो सतत विकास हेतु एजेंडा 21 की स्वीकृति। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग सम्मेलन पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन 2002 में सतत विकास पर विशेष बल दिया गया। गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति। पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने पर बल दिया गया। नेक्स्ट है संकटग्रस्त जंतु
दैत्याकार पांडा पाया जाता है चीन में। याद कर लीजिए, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। तो डिटेल पढ़ लीजिए, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में छुयांग मांगो माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के पास के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो जहाँ वर्षा होती है वहां पाई जाती है। इसमें पाई जाएगी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। बी नंबर इसका आंसर होगा। रिपीट कर देता हूँ, निम्नलिखित किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में। नेक्स्ट है आपका चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा। थोड़ा समझिए इसको। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है थे। यह आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में वर्ष 1973-74 में वर्तमान उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था, लोग उस पेड़ से चिपक रहे कर खड़े हो जाते थे। इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट है आपका चिपको आंदोलन का थोड़ा डिटेल है। यह एक सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलन है। इस आंदोलन को 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर में वनों की कटाई को रोकने हेतु महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा श्री चंडी प्रसाद भट्ट है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था। वनों की कटाई को रोकने के लिए अनेक लोग वृक्षों से चिपक खड़े हो गए। श्री बहुगुणा को टिगरी बांध आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। श्री बहुगुणा को किसको? टिगरी बांध आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। चिपको आंदोलन की बात करें 1973-74 में हुआ था। इसकी स्थिति जो होती है हिमालय गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में है। प्रमुख जो थे गोरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदर लाल बहुगुणा। उद्देश्य था वृक्षों की कटाई पर रोक हेतु आंदोलन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है शांत घाटी आंदोलन 1973। केरल पलक्कड़ में है। सुगाता कुमारी प्रमुख है। साइलेंट वैली आंदोलन साइलेंट वैली की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया एक सामाजिक आंदोलन था। यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए शुरू किया गया। शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मैत्री आंदोलन की बात करें तो उत्तराखंड चमोली में है। कल्याण सिंह रावत इसके संस्थापक है। 1994 में कल्याण सिंह रावत ने शादी विवाह में जूते चोरी की परंपरा को खत्म करते हुए दूल्हे द्वारा लड़की के मायके यानी मैत्री में एक पेड़ लगाने की रस्म शुरू की गई, जो धीरे धीरे एक आंदोलन में तब्दील हो गई। नेक्स्ट है आपका जंगल बचाओ आंदोलन 1980। बिहार सिंह भूमि यह मूलतः एक आदिवासी जंगलों का संरक्षण वन क्षेत्र को बढ़ाना था। अगला है नवधान्य आंदोलन 1982। दून घाटी है। वंदना सेवा इसके प्रवर्तक है। इस आंदोलन का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण व जैविक खेती को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985। मध्य प्रदेश में है ये। मेधा पाटकर व बाबा आमटे अरुंधति राय व आनंद पटवर्धन है। इस आंदोलन ने बड़े बांधों के विकास की रणनीति पर समर्थित प्रश्न चिन्ह लगाया व उनका विरोध किया। नर्मदा सागर परियोजना आनंद पटवर्धन मध्य प्रदेश व सरदार सरोवर गुजरात परियोजना का विरोध किया गया। अगला है तरुण भारत संघ 1985 राजस्थान राजेंद्र सिंह। राजस्थान में जल समस्या व उपलब्धता पर यह आंदोलन केंद्रित है। इसने जल के परंपरागत स्रोतों का पुनरुत्थान व जल संचय के महत्व को जन जन तक पहुंचाया। नेक्स्ट पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन 1985। पश्चिमी घाट गोवा कन्याकुमारी कैलाश मल्होत्रा परिवर्तन है। यह 80 के दशक का सशक्त आंदोलन है जो जैव विविधता संरक्षण बड़े बांधों का विरोध व विकास के वैकल्पिक रणनीतियों के पक्षधर है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तो 1973 में। याद कर लीजिए बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई। 29 जुलाई 2018 की बाघ घटना के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या 2967 हो गई थी। नेक्स्ट है
जीव जंतु संबंधी कुछ प्रोजेक्ट परियोजना क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिगेटर घड़ियाल 1975, प्रोजेक्ट गेंडा 1987, प्रोजेक्ट गज गज गजतमे हाथी 1992। इस तरह से कस्तूरी मृग 1970 और समुद्री कछुआ 1975, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट है 14 नंबर, किस जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? पेड़ पौधों और जंतुओं को। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे और फौना मतलब जंतु। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू किया गया? तो आपको याद कर लीजिए, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ लेते हैं। भारत में पारिस्थितिक तंत्र के जनक प्रोफेसर रामदेव सुमिश्रा हैं। हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं एम एस स्वामीनाथन जी हैं। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरेजी जी हैं। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा। भारत का जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। भारत का बर्ड मैन डॉक्टर सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा। अप्पिको आंदोलन के प्रणेता पांडुरंग हेगड़े। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक मेधा पाटकर, बाबा आमटे। 16 नंबर लिखा हुआ है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये उत्तराखंड से, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक आदिवासियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है ये स्वस्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा ये जान लीजिए कि स्वस्थानीय संरक्षण होता है, एक बाह्य स्थान होता है। स्वस्थानीय संरक्षण जो होता है वो जीवों को उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर संरक्षित करना है, नहीं जहाँ पर वो है वहीं उसको निवास दे देना। जैसे राष्ट्र उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है, जैव मंडल राज्य क्षेत्र है, पवित्र उपवन एवं झीलें हैं, समुदाय एवं संरक्षण आगर है। इस तरह, और बाह्य स्थानीय जो होता है आपका होता है कि जीवों को जीवों को कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक आवासीय से हटाकर दूसरी जगह संरक्षित करना, जैसे वनस्पति उद्यान है, जंतु उद्यान है, ठीक है, जी बीज बैंक है, और इसके अलावा आपका नर्सरिंग हार्वेसिंग है, निमतापी संरक्षण है, इस तरह से। नेक्स्ट है 18 नंबर, सामुद्रिक कच्छापों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय में ऐसे पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्र कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो ये आपकी ऑलिव रिडले की, आर्डिव रिडले। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? तो ये IUCN है, याद कर लीजिए। रेड डेटा बुक भी का भी आयोजन यही करता है। 20 नंबर, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? सरला बहन है, याद कर लीजिए, सरला बहन। थोड़ा सा ये पढ़ने पुस्तक है, टुमारो बायोडायवर्सिटी वंदना शिवा, संरक्षण या विनाश सरला बहन। स्पर्श गंगा पुस्तक रमेश पोखरियाल निशंक, डाउन टू अर्थ सुनीता नारायण, फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, धरती की पुकार सुंदरलाल बहुगुणा, इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल वंदना शिवा, बांध नहीं चाहिए बांध पहाड़ का विनाश है, प्रमुख कथन है सुंदरलाल बहुगुणा का। बांध नहीं चाहिए बांध पहाड़ का विनाश है, ये किसका कथन है? सुंदरलाल बहुगुणा। पर्यावरण एवं वन संरक्षण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो आपको आता है वृक्ष मित्र, याद कर लीजिए। वृक्ष मित्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। नेक्स्ट है, रेड डेटा बुक विलुप्त हो रहे जीवों की एक विलुप्त हो रहे जीव, सुभद्र जीव, आपत्तिग्रस्त जीव। जो भी अगर वो विलुप्त हो रहे जीव है, विलुप्त हो गए हैं, उनको आपत्ति है, कोई परेशानी है, उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही, सब इनमें से सभी आएगा आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो वन जीव संरक्षण से है, याद कर लीजिए। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध में से किससे है? तो ये पर्यावरण संरक्षण से है। नेक्स्ट है, पौधे और जंतु की संकट प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की, कौन सी? रेड डेटा बुक। नेक्स्ट है, वन जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? WWF फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट है आपका 26 हो गया।
27 नंबर लिखा है, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों के आंदोलन पर्यावरण मुद्दों पर है। नेक्स्ट 28 नंबर, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ जाती है। भूमध्य रेखा की तरफ जाओगे तो जैव विविधता बढ़ेगी, बरसात में ज्यादा होती है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। ए नंबर। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर, चिपको आंदोलन के जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? तो रेणु गांव में। रेणु गांव में। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैक्से पुरस्कार मिला? तो ये मिला है जल संरक्षण के लिए, और जल पुरस्कार आया था राजेंद्र सिंह को, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 32 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत के तीन जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो भारत के तीन जैव विविधता हॉटस्पॉट में से जो है वो है आपका सी नंबर, और सी नंबर जो है वो हिमालय है। और कौन सा जैव स्पोर्ट्स है? जैव विविधता की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है, जिसमें से 2 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को विश्व के अत्यधिक तप्त हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रखा जाता है। भारत के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र, और सुंडालैंड क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका, हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मॉरिस ने 1988 में किया। विश्व में कुल हॉटस्पॉट क्षेत्र 35, भारत में 4 हैं, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, सुंडालैंड क्षेत्र, निकोबार द्वीप समूह। भारत का नवीनतम हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है? सुंडालैंड 2013। 33, निम्न में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? तो ये है राज समंदर क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है 24 नंबर, 34 है ना। निम्न में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो यह गोल्डन पांडा पुरस्कार, याद कर लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज हुआ है? तो संकटग्रस्त पौधों और जीवों का। नेक्स्ट 36 नंबर, दुनिया में सबसे बड़े मोहावे का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? ये है सुंदरवन राष्ट्र उद्यान में। 37 की अगर हम बात करेंगे, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल में मनाया जाता है। 38 नंबर लिखा है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को, याद कर लीजिए, 5 जून को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 जून को मनाए थे। कुछ दिवस दिए हुए हैं, लास्ट लास्ट दिवस क्या है? विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी में, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस जो हैं वो 38-40 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कम 150 से 200 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। आप अच्छे से देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।